हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मैथ्स टिप्स एंड ट्रिक्स में। तो इस वीडियो में दोस्तों हम भिन्नों का जोड़, भिन्नों का घटाव, भिन्नों का गुणा एंड भिन्न का भाग देना सीखेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहले भिन्न के जोड़ से स्टार्ट करते हैं। तो दो भिन्नों के जोड़ को कैसे लिख सकते हैं अपन, जैसे 1/2 उदाहरण लेते हैं अपन, बीच में जोड़ का चिन्ह और 3/5। तो यहाँ से आप पता लग सकते हैं कि दो भिन्नों का जोड़ दिया हुआ है, क्योंकि दो भिन्न है उनके बीच में अपन यहाँ पे जोड़ का चिन्ह है, तो इसको भिन्नों का जोड़ बोलते हैं। अब देखिए दोस्तों, जो भिन्न में ऊपर की संख्या होती है उसको क्या बोलते हैं। जैसे यहाँ पे लिखता हूँ, क्या था अपना 3/5। तो ऊपर की जो संख्या होती है बट्टे भिन्न में, उसको अपन अंश बोलते हैं हिंदी में, और अंग्रेजी में उसको न्यूमरेटर बोलते हैं दोस्तों, न्यूमरेटर। ठीक है। तो नीचे जो संख्या होती है उसको क्या बोलते हैं भिन्न में, हर बोलते हैं या डिनोमिनेटर। ठीक है। राइटिंग में मत जाइएगा, आप कॉन्सेप्ट समझिए। ऊपर की संख्या को अंश बोलते हैं, नीचे की संख्या को हर बोलते हैं बट्टे में। ठीक है। अब देखिए, तो अपने यहाँ पे 2 स्टेप्स होगी दोस्तों, मतलब 2 और 3 स्टेप्स होगी। पहली स्टेप्स होगी अपने को स्टेप फर्स्ट, नीचे जितने भी संख्या हैं उनका एलसीएम निकालना होगा। इस भिन्न को जोड़ निकालने के लिए पहला स्टेप क्या होगा, नीचे जितने भी संख्या हैं, जैसे नीचे संख्या कौन कौन सी है 2 और 5, इनका अपने को एलसीएम, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं लघुत्तम समापवर्ती बोलते हैं, वो निकालना होगा। तो दोस्तों पहले एक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ आपको, आपको सबको पता होगा अभाज्य संख्याएं किन्हें बोलते हैं, अभाज्य संख्याएं। ठीक है। तो ऐसी संख्याएं, जैसे मैं लिखता हूँ पहले अभाज्य संख्याएं कौन कौन, अभाज्य संख्या या अंग्रेजी में आपको प्राइम नंबर भी बोलते हैं। ठीक है, प्राइम नंबर्स। ठीक है। हिंदी में अभाज्य संख्या है और अंग्रेजी में प्राइम नंबर्स। तो अभाज्य संख्या कौन कौन से मैं पहले लिख देता हूँ, जैसे 2 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 5, 7, 11, 13, ऐसे। ठीक है। तो ऐसी संख्याएं जो या तो खुद से डिवाइड हो या फिर 1 से डिवाइड हो। जैसे 13 को देख लीजिए, 13 या तो 13 से डिवाइड होगी या फिर 1 से डिवाइड होगी। तो ऐसी संख्याएं जो खुद से डिवाइड हो या फिर 1 से डिवाइड हो, उन्हें अभाज्य संख्याएं कहते हैं। तो एलसीएम निकालने के लिए हम कैसे क्या लिखेंगे दोस्तों, ऐसे लिखेंगे, जिनका भी एलसीएम निकाला है उनको अंदर रख दीजिए और बार अभाज्य संख्याओं से भाग दे के देखेंगे। जैसे अपन 2 से भाग देंगे, पहले 1 में कितनी बार जाएगा, 1 बार, और 5 में नहीं जा रहा, 5 को ऐसे कैसे उतार देंगे। अब 5 कौन सी अभाज्य संख्या, 5 का भाग देंगे, 1 को ऐसे कैसे उतार देंगे, और इस 5 में 5 का 1 बार जा रहा है, इसको ऐसे लिख देंगे। अब जो भी यहाँ पे संख्या है ना दोस्तों, उसके गुणा को हम एलसीएम बोलते हैं। जैसे 5 2 गुणा 5 कितना होगा 10, इनको एलसीएम बोलते हैं हम। यहाँ पे जो भी संख्या है ना उनके गुणा को गुणा करके लिख देंगे तो एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम कितना क्या 10। अब स्टेप 2 में देखिए, तो स्टेप फर्स्ट में अपन ने एलसीएम निकाल लिया। अब स्टेप 2 में क्या कर देंगे, जो भी एलसीएम आया है, लघुत्तम समापवर्ती आया है, उसको नीचे लिख दीजिए। ठीक, नीचे लिख दीजिए। अब यहाँ पे देखिए अपना ये भिन्न कौन कौन सी थी, 1/2, 3/5 थी दोस्तों। तो 1/2 में ऊपर क्या है 1 है, तो 1 को ऐसे लिख दीजिए। मैं फिर से लिख देता हूँ, अपने को एलसीएम किसका निकालना था, 1/2, 3/5 का निकालना था, मतलब इस भिन्न का जोड़ निकालना था। एलसीएम अपन ने निकाला 10 आया। अब क्या करना है, जो ऊपर है ना उसको ऐसे रख दीजिए यहाँ पे। ठीक है। अब नीचे क्या है, हर कौन सा, 1 के नीचे हर क्या है दोस्तों 2। अब 2 का इस एलसीएम में भाग दीजिए, कितनी बार जाता है 5 बार, 2 पंचे 10, तो 5 को यहाँ पे गुणा करके रख दीजिए। ठीक है। जो चिन्ह है ना जोड़ का, उसको ऐसे कैसे रख दीजिए। अब देखिए जो 3 है ना ऊपर, उसको ऐसे रख दीजिए। अब 3 के नीचे हर क्या है 5, अब उस 5 का इस एलसीएम में भाग दीजिए, कितनी बार जाता है 5 दूनी 10, 2 बार, तो उसको ऐसे गुणा करके रख दीजिए। अब इसको 5 गुणा 1 कितना होता है 5, 3 गुणा 2 6, नीचे 10, तो 5 6 कितना होता है 11, 10। तो आपका ये जो जोड़ दिया हुआ था दोस्तों भिन्न का जोड़, उसका आंसर आ गया। तो ऐसे सोल्व करना है। ठीक है। अब हम समझ में आ गया होगा आपको, ऐसे ही। अब हम दूसरा एग्जाम्पल लेंगे, अपन लेंगे भिन्न का घटाव लेंगे दोस्तों, भिन्न का घटाव। तो 2 भिन्न लेते हैं अपन, एक भिन्न और बीच में घटाव का चिन्ह लगा देंगे और इधर दूसरा भिन्न, तो इसे भिन्न का घटाव बोलते हैं, भिन्न का घटाना। तो यहाँ पे भी अपने को 2 स्टेप्स लगाना होगा। पहला स्टेप में क्या करेंगे, नीचे जितनी भी संख्या है ना उनका लघुत्तम समापवर्ती एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम किसका निकालेंगे, नीचे कितनी संख्या है 3 9, तो एलसीएम निकालने के लिए ऐसे लिख लीजिए, जिन संख्याओं को एलसीएम लघुत्तम समापवर्ती निकालना है उनको बीच में रख दीजिए। हमने देखा है अभाज्य संख्याओं से भाग देना है, तो पहला 3 से भाग देके देखिए, 3 एकम 3, इसमें कितना 1 बार, इसमें 3 तिया 9, ऐसे लिख दीजिए।
फिर से 3 का देना है, एक को एक ऐसे रख दीजिए, 3 एकम 3 उसको ऐसे रख दीजिए। अब इनका गुणा अपन ने देखा, इनका गुणा ही एलसीएम के बराबर होता है। 3 गुणा 3 9। तो आपका इन दोनों का एलसीएम क्या आ गया? 9 आ गया। तो स्टेप सेकंड क्या था? स्टेप 2 एलसीएम को नीचे रख देना है अपने को। फिर इस यहाँ पे आना है, यहाँ पे देखना है, यहाँ पे ऊपर क्या है 7 को ऐसे रख दीजिए। ऊपर के नीचे हर क्या है 3, तो 3 का भाग किसमें देंगे? इस एलसीएम में। तो कितनी बार जाता है? 3 3 9। फिर उस 3 बार जा रहा है तो उसको गुणा करके यहाँ रख देना है। अब माइनस का चिन्ह है, घटाव का चिन्ह को ऐसे रख देना है। अब देखिए 4 को देखिए, अब 4 को ऐसे रख देना है। अब 4 के नीचे क्या आपका हर है 9। अब 9 का इस एलसीएम में भाग देना है। कितनी बार जाता है? 9 एकम 9। तो उसको ऐसे गुणा करके रख देना है। अब इसको आप हल कर लीजिए, सोल्व कर लीजिए। 7 या कितना होता है? 21 और 4 एकम 4, नीचे कितना है? 9। तो 21 में 4 गया तो कितना बचा दोस्तों? 17। तो आपका ये जो घटाव दिया होता है ना भिन्न का, उसका आंसर क्या गया? 17/9। तो ऐसे आप आसानी से हल कर सकते हैं। अब तीसरा अपन उदाहरण लेंगे। अपन इस बार क्या देखेंगे? भिन्न का गुणा देखेंगे दोस्तों। एक मिनट रुकिए, इसको मैं थोड़ा, भिन्न का गुणा, ठीक है। तो अपन उदाहरण ले लेते हैं डायरेक्टली भिन्न का गुणा में। जैसे अपन एक उदाहरण लेते हैं 14/3 गुणा 9/7। मतलब एक भिन्न है 14/3, गुणा का चिन्ह बीच में, दूसरी भिन्न क्या है? 9/7। तो अपने को गुणा में क्या करना है दोस्तों? 9/7 है थोड़ा, ठीक है। तो गुणा में क्या करना है अपने को? अपन या तो ऊपर की संख्या से नीचे की संख्या को काट सकते हैं, या नीचे की संख्या से ऊपर की संख्या को काट सकते हैं। मतलब ऊपर नीचे की संख्या को एक दूसरे से काट सकते हैं, कोई कट रही है तो, ठीक है। ऐसे इधर भी ऊपर नीचे की संख्या को एक दूसरे से काट सकते हैं अगर कोई कट रही हो तो। और अपन क्या कर सकते हैं? एक तिरछा काट सकते हैं उनको। तिरछा समझ में आ रहा होगा? जैसे 7 से 14 कट रहा है, या फिर 3 से 9 कट रहा है, ऐसे। या तो अपन ऊपर नीचे काट सकते हैं, ऊपर नीचे, या फिर तिरछा काट सकते हैं। बट अपन ऐसे नहीं काटेंगे। 14 से 9 को नहीं कटता और 3 से 7 को भी नहीं काट सकते। तो अपन या तो तिरछा काटेंगे, ठीक है, ऐसे, या फिर ऊपर नीचे काटेंगे, ठीक है। तो कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो अपना उदाहरण क्या है? 14/3 गुणा, उसको फिर से लिख रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे देखिए ये 14 इस 3 से नहीं कट रहा है दोस्तों, बट अपन ने देखा है 9 3 से कट रहा है। कितनी बार? 3 थिया 9। अब देखिए 14 इस 7 से कट रहा है। कितनी बार? 7 दूनी 14। तो कितना आ गया? 2 गुणा 3, तो कितना आ गया? 6 आपका आंसर आ गया। तो 2 भिन्न दिए हुए थे, उनका आंसर कितना आ गया? 6। ऐसे कर सकते हैं आप। अब हम फटाफट एक 4th एग्जाम्पल ले लेते हैं। भिन्न का भाग देखना है अपने को। तो एक उदाहरण लेते हैं, जैसे अपन ने लिया 9/6 भाग 2/3। तो एक भिन्न है दोस्तों, दूसरा भिन्न है, दोनों के बीच क्या भाग का चिन्ह लगा हुआ है। तो इसको अपन क्या बोलते हैं? भिन्न का भाग बोलते हैं। तो दोस्तों देखिए, अगर आप 9 में 6 का भाग देते हैं तो कुछ दशमलव में संख्या आएगी, ठीक है। ऐसे ही आप अगर 2 में 3 का भाग देते हैं, दशमलव में संख्या आएगी। तो दशमलव में संख्या यहाँ रहेगी, बीच में क्या रहेगा? भाग का चिन्ह, और यहाँ पे दशमलव में संख्या रहेगी। तो अगर दशमलव में संख्या में जो रहेगी उसमें भाग देते हैं दशमलव वाली संख्या से, तो बहुत कठिन हो जाता है। तो अपन क्या करेंगे? इसको भाग को गुणा में बदल देंगे। गुणा में बदलने के लिए क्या करते हैं? जो आगे का भिन्न है उसको ऐसे कैसे रहने दीजिए, ठीक है। बीच में गुणा का चिन्ह लगा दीजिए, और जो पीछे भिन्न है ना दोस्तों, उसको उल्टा करके रख देते हैं। तो ऐसे आप इसको आसानी से भाग से गुणा में बदल सकते हैं। एक बार फिर बताता हूँ। इस भाग से गुणा में बदलने के लिए आपको क्या करना है? आगे के भिन्न को ऐसे कैसे रहने दीजिए, गुणा का चिन्ह लगा दीजिए बीच में, और पीछे के भिन्न को क्या कीजिए? उल्टा करके रख दीजिए। तो आपका गुणा में बदल जाता है। भिन्नों का भाग को गुणा में ऐसे बदल सकते हैं। अब इनको आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। तो अपन ने देखा इस 3 से 6 कट रहा है 2 बार, लेकिन ये 9 नहीं कट रहा दोस्तों। तो अपन इसको कैसे लिख देंगे? ऊपर क्या बचा है? 9, नीचे क्या बचा है आपका? देखिए 2 और 2 बचा है, तो 2 गुणा 2, तो ऊपर क्या हो गया? 9, और नीचे क्या हो गया? 4। तो इस भाग का हल क्या गया? भिन्नों के भाग का हल क्या गया? 9/4। तो इसे आप आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आपने देख लिया होगा, इसमें चारों एग्जाम्पल ले लिए अपन ने। भिन्न का जोड़, भिन्न का घटाव, भिन्न का गुणा, भिन्न का भाग। अगर आपको समझ में आया हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो में यही था। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मुझे दीजिए इजाज़त दोस्तों। बाय, टेक केयर, जय हिंद।